अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 2 इंच है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हमने इसकी पट्टी बनानी है। तो यहाँ पे देखें वीवर्स, इसको दोनों तरफ से जो है वो मैंने पहले फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम इस तरीके से इसको डबल फ़ोल्ड करते जाएंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसको अपने अच्छे से हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। तो हमारी बहुत अच्छी सी पट्टी बन के जो है वो रेडी हो जाएगी। और बिल्कुल किनारे पर रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से काफ़ी सारी पट्टियाँ जो है वो मैं तैयार करके रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पट्टियाँ जो है वो मैंने रेडी करके रख ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास पेपर का एक पीस है। इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे मैंने 6 इंच ली है। लंबाई जो है वो मैंने अपने स्लीव के चौड़ाई के हिसाब से ली है, ठीक है। अगर आप पांचा बना रही हैं तो फिर पांचे की चौड़ाई के हिसाब से आप लेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्केल है, इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 1 इंच है। तो यहाँ पे पेपर के ऊपर भी हमने 1-1 इंच के फासले पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हम इस तरीके से सीधी लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है वो हम दूसरी तरफ से लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, एक साइड पे जो है वो लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब दूसरी तरफ भी मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ और सेम मेजरमेंट है। 1-1 इंच के ही फासले से हमने इसको जो है वो लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पे बॉक्सेस बनके हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने जो अपनी पट्टी को तैयार करके रखा था, जिस तरीके से हमने लाइनिंग की है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर हम अपनी पट्टी को रखते जाएंगे और रखने के बाद इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, एक साइड पे जो है मैंने पूरी पट्टी को अटैच कर लिया था। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से, जहाँ जैसे हमने सीधी लाइनें लगाई हैं, तो इसी तरीके से हमने अपनी पट्टी को बिल्कुल सीधा रखना है। रखने के बाद इसको इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस बन के रेडी हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे देखें, अपनी पूरी पट्टी को जो है वो मैंने अटैच कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सिल्वर कलर की एक डोरी है। अब इसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करेंगे। जो हमारे स्क्वायर बॉक्सेस बन के रेडी हुए हैं, उनके दरमियान में बिल्कुल हमने इस डोरी को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद यहाँ पे इसको भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे डोरी का कलर जो है वो मैंने सिल्वर लिया है। आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलर की डोरियाँ आती हैं, तो किसी भी कलर की आप डोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, एक साइड पे जो है मैंने डोरी को अटैच कर लिया था। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे हमने पहले बिल्कुल सीधा जो है वो डोरी को अटैच किया था, अब इसको लंबाई की सूरत में बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, हमारा पैटर्न जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए कितना खूबसूरत जो है वो बनके रेडी हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई वही अपनी स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से। अब इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हार्ड पेपर पर मैंने कट वर्क को रेडी करके रखा हुआ है। इसको इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने इसको निशान लगा लिए थे। निशान लगाने के बाद हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसको हम अपने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है। अब हम इसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखेंगे और रखने के बाद इसको सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डीप कट लगाएंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अपने कटवर्क को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से इसको बहुत आसानी से जो है वो ये सीधे भी हो जाएंगे। और आप इसको आयरन कर लीजिएगा अगर आपको हल्का सा बल महसूस हो इसके कॉर्नर्स पे। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। 3 इंच लेने के बाद जो है वो इसको हम एक साइड से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इस फैब्रिक की हमने फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए बिल्कुल बारीक जो है वो हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ जो है वो हमने बिल्कुल वैसे ही सीधा ही सिलाई लगानी है, ठीक है। टांका थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि हम इसको बाद में धागे को खींचेंगे और फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस धागे को खींच लेंगे और खींचने के बाद इसकी फ्रिल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिल को तैयार कर लिया था। अब इसके बाद ऊपर की तरफ हमने अपना कटवर्क वाला हिस्सा रखना है और कटवर्क वाला हिस्सा रखने के बाद इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। कटवर्क वाला हिस्सा कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देखें मैंने जो है वो 2 कलर के कपड़े लिए हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही 2.5 इंच है। हम चौरस फैब्रिक है ये। इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद ट्रायंगल बनाने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे हम अपनी पट्टी के रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा लेंगे। एक कलर को सिलाई लगाने के बाद हम दूसरे वाला कलर लेंगे। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने पहले ट्रायंगल बना लेना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है और इस तरीके से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और पट्टी के दोनों तरफ जो है वो हम इसी तरीके से अपने ट्रायंगल्स को रखेंगे और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स दोनों तरफ जो है वो मैंने ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया था। इसके बाद अब ये जो हमारा फ्रिल वाला हिस्सा है इसको हम लेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने जो है वो थोड़ा ध्यान से लगानी है, क्योंकि नीचे भी हमने सिलाई लगाई हुई है ट्रायंगल्स के ऊपर। तो ऊपर वाली सिलाई और नीचे वाली सिलाई कोशिश करें कि दोनों मिल के आए, आगे पीछे ना हो, ताकि हमारी सिलाई जो है वो बाद में नज़र ना आए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा था इसको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद किनारे पे बिल्कुल रखेंगे इसको। रखने के बाद इसको सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इसको मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हम अपने स्लीव वाला हिस्सा लेंगे। अगर आप ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बना रही हैं तो ट्राउज़र का पांचा लेंगे और इसको इस तरीके से इसके साथ रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको भी हम बिल्कुल सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके किनारे पे भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इनको इस तरीके से हमने खोलते जाना है। खोलने के बाद इसको इस तरीके से हमारी पत्ती की शेप आ जाएगी, ठीक है। तो तमाम ट्रायंगल्स को हम इस तरीके से खोल लेंगे
और खोलने के बाद हम इसको हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने सुई धागा जो है वो ले लिया है। अब इसके बिल्कुल किनारे से हमने टाँका उठाना है। टाँका उठाने के बाद जो है वो इसके अंदर मैं बारीक वाला पर्ल भी यूज़ कर रही हूँ। तो बारीक वाला पर्ल भी जो है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। और धागा जो है वो आपने तकरीबन 4 हिस्से लेना है, ताकि जो है वो धुलाई के दौरान हमारा जो टाँका जो है वो खुले नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरी पट्टियों को रेडी कर लूँगी। पट्टियों को रेडी करने के बाद जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है ट्रायंगल्स का, उसको भी हम रेडी करेंगे। और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर लगा हुआ है, इसको मैं रिमूव करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा डिज़ाइन जो है बन के बिल्कुल कंप्लीट है। नीचे की तरफ जो हमारा पेपर लगा हुआ था, इसको भी मैंने रिमूव कर लिया है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 9.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो निशान में लगा रही हूँ वो 4 इंचज़ पे लगा रही हूँ। 4 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर की तरफ भी हमने 4 इंच पे ही मार्क करना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छे से गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने गुलाई को ड्रॉ कर लिया है। गुलाई को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हार्ड पेपर का एक पीस है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है और लंबाई यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। और मैंने इसके ऊपर जो है वो कटवर्क को कट करके रखा हुआ है। एक कटवर्क को कटिंग करने के बाद इस तरीके से देखिए हमने इसको हार्ड पेपर को रखना है और रखने के बाद बिल्कुल जिस तरीके से हमने गुलाई की है ना, उसी शेप में हमने रखना है। ठीक है, उसी शेप में रखने के बाद हम यहाँ पे इसको कटवर्क को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, 2 कटवर्क मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे जो हमारा हिस्सा बचा है इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हार्ड पेपर को यहाँ पे हमारा हाफ जो है वो गुलाई आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हमने अपने इस हिस्से को अब कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, कटवर्क को हमने जिस तरीके से हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको कट करना है। कटवर्क को कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ से भी हमने देखें इस तरीके से जो निशान हमने लगाया था उससे तकरीबन 1-1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो हमने छोड़ के और बाकी को कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन के आ जाएगी। अब इसको हम दोबारा से इस तरीके से तय लगाएंगे और लगाने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल इसी मेजरमेंट के हिसाब से मेरे पास जो है वो बुकरम है और उसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो ज़्यादा ही रखा था इस वाले बुकरम को, पहले वाली बुकरम से। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद यहाँ पे हमने गुलाई ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये बिल्कुल दरमियान में आएगा। थंबनेल पे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको गुलाई कर दे देनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, राउंड शेप में निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम खोल के चेक कर लेंगे कि इसकी कटिंग जो है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे जो है वो थोड़ा सा और गुलाई चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी सी और कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है कुछ इस तरीके से इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये जो हमारे कटवर्क हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम इसको रखेंगे और रखने के बाद हमारा जो है वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको भी हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद दोनों को मिला के इस तरीके से और यहाँ पे इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इनको कटिंग करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर लेना है फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने हम चौरस जो है वो बुकरम के पीसेस कट किए थे। इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों ही मेरे पास 2-2 इंच है। कटिंग करने के बाद इनको भी मैंने इस तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रखा है जिसको कि हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, जो एक हमारा स्क्वायर शेप है इसको मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। इसको हमने चारों तरफ से जो है वो सिलाई नहीं लगानी है, इसको सिर्फ हमने 3 तरफ से सिलाई लगानी है। ठीक है, 3 तरफ से सिलाई लगाएंगे और एक हिस्सा जो है वो हमारा खुला रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक जो है वो रेडी करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी जो है बना के रखूँगी।
तो यहाँ पे व्यूअर्स 3 साइड पे हमने जो है वो सिलाई लगा ली थी और एक साइड को हमने खुला छोड़ा था। तो यहाँ पे हमारी जो एक साइड खुली है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ हम पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे जिसके जो किनारे हैं इनको अच्छे से किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद ये जो ऊपर की तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल फोल्ड होना चाहिए। दोनों तरफ से इक्वल फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारी स्क्वायर शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। बाकी पीसेस को भी मैं रेडी करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था जिसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था, साइड से भी मैंने इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई लगा के रेडी करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं अपने स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ, इसको बिल्कुल मिड में रखना है, ठीक है। ये हमारा जो गोल दायरा है और ये जो हमारी स्लीव है इसका मिड बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। तो मिड में रखने के बाद हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम इसको कट वर्क को सिलाई लगाएं तो हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर खिसके नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इस तरीके से पूरे कट वर्क को मैंने सिलाई लगा के और रेडी कर लिया था। इसके बाद हमें अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमारे जो कट वर्क्स है इनको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कटिंग करने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें थोड़ा सा डीप कट लगाना है और डीप कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कटिंग मैंने कर लिया था। कटिंग करने के बाद हम अपने कट वर्क को सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स अपने कट वर्क को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है वो बल आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम इसको अच्छे से शीलिंग करेंगे और इसको जो है वो आयरन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी को बना के रेडी किया हुआ है। स्ट्रेट फैब्रिक था बिल्कुल, ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच का लिया था, ठीक है। 1.5 इंच फैब्रिक लेने के बाद इसको डबल किया। डबल करने के बाद मैंने इसको पलट लिया था और पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब ये वाला जो हिस्सा है जो हमने पहले कटिंग किया है इसके ऊपर इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे और इसको कटिंग करके और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ को सिलाई लगाने के बाद इन पट्टियों को दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा के पक्का करेंगे। अभी जो 1.5 इंच की पट्टी मैंने जो है वो तैयार की थी, अब ये हमारे पास 1/2 इंच की रह जाएगी एंड में आके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की भी रेडी की है और यहाँ पे मैंने येलो कलर की भी पट्टी को रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टियों को इस तरीके से लगाने के बाद एक्स्ट्रा पट्टियों को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने येलो कलर वाली पट्टी लेंगे और इस तरीके से एक पट्टी छोड़ के दूसरी पट्टी में इस तरीके से इसको गुजारते जाएंगे। तमाम पट्टी को जो है वो हम इस तरीके से रेडी करेंगे तो हमारी बहुत खूबसूरत सी जो है वो चेक बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स चेक हमारी जो है वो बनके रेडी हो गई है। अब हमारी जो येलो पट्टियाँ हैं इनको भी हम अच्छे से लॉक कर लेते हैं ताकि जब हम इसको पाइपिंग करें तो पाइपिंग करने के दौरान जो है वो हिले नहीं। अब इसको लॉक करने के बाद हमने एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ बाहर की तरफ निकली हुई हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ओरेप कटिंग फैब्रिक लिया है। ओरेप कटिंग फैब्रिक लेने के बाद यहाँ पे तकरीबन मैं एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। पाइपिंग जो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ वो बारीक वाली नहीं लगाऊंगी बल्कि इसको एक पैर चौड़ी पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक पैर की ही सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स सिलाई हमने लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो मैं पाइपिंग के ऊपर रख के लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। अंदर की तरफ बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो मैं पाइपिंग के सिलाई लगा लूँगी और इस तरीके से हमें अपने दोनों हिस्सों को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स दोनों हिस्सों को जो है वो मैंने कंप्लीट करके रख लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर शेप है और यहाँ पे मैंने वुलन थ्रेड लिया है। वुलन थ्रेड को सुई के अंदर जो है वो मैंने 4 हिस्से करके भरा है, ठीक है। तो इसको ये तकरीबन मेरे 8 हिस्से हो गए हैं डबल करने के बाद। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको हैंड स्टिच करना है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस तरीके से हमने इसको धागे को लेके जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा दरमियान बनेगा, अब यहाँ से हम जो टाँके उठाने हैं वो थोड़े से छोटे टाँके उठाएंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा छोटा टांका उठाना है। अब यहाँ पे जो है मैं गोल्डन कलर के जो है वो पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। तो दरमियान में जो है वो पर्ल अटैच कर लेंगे।
पर्ल्स को अटैच करने के बाद इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर की भी पर्ल्स लूँगी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल जो हमारा थ्रेड होता है उसको भी मैंने सुई में भर के रखा है, तो उसकी हेल्प से हम वाइट कलर के जो हमारे बारीक वाले पर्ल हैं वो इस छोटे वाले हिस्से की तरफ हमने रख के और इसको हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर शेप रेडी हो जाएगा और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो है वो बना के रख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, अब हमने इनको एक साथ जो है वो अटैच करना है। आप इसको बगैर पर्ल के भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पर्ल यूज़ कर रही हूँ। तो कॉर्नर से हम जो है वो टाँका लेंगे और उसके बाद जो है वो पर्ल को सुई के अंदर से गुजार लेंगे, ठीक है। अब फिर हम दूसरा अपना स्क्वायर शेप लेंगे और लेने के बाद इन दोनों को इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो आप पर्ल यूज़ करेंगी तो इसमें 2-3 बार आपने जो है वो धागा गुजार कर उसको अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि धुलाई के दरमियान या फिर इस्त्री करते हुए ये निकले नहीं। तो यहाँ पे व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने तमाम स्क्वायर शेप को दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर लेना है पर्ल की हेल्प से। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स पूरी लड़ी जो है वो हमारे पास बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जो हमने चेक अपनी बनाई थी इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे सिलाई करने से पहले, ताकि हमारी सिलाई के दौरान जो है ये खिसक ना जाए अपनी जगह से। तो यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। अच्छे से पिन अप करने के बाद यहाँ पे देखें हम इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पे हमारे कट वर्क बने हुए हैं बिल्कुल उसके साथ साथ ही सिलाई लगा रहे हैं और बिल्कुल गुलाई में हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से हम दोनों हिस्सों को आपस में इस तरीके से हैंड स्टिच करके अच्छे से जोड़ देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स नीचे की तरफ जो है वो हमने इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे मेरे पास लॉन का फैब्रिक था तो इसलिए मैंने नीचे की तरफ जो है बुकरम को अटैच किया है। आपके पास कॉटन या कोई और कपड़ा हो तो फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ही इसको फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक पैर के हिसाब से हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने लड़ी बनाई थी अपने स्क्वायर शेप की इसको हम रखेंगे इस तरीके से। इसको आपने पहले अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद जो है हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे और हैंड स्टिच करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इसको मैंने अच्छे से टाँके लगा लिए थे। टाँके लगाने के बाद ये हमारी स्लीव जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देखें ज़रूर। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।